हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपको जो है ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और कौन से ईश्वर की जो है आप पर ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, हिंदू गॉडेस डेक से मैं कार्ड लूंगी। ओके, कामकला काली, वाह, जय हो मां। महासदाशिव, ओके, ये महासदाशिव जी हैं, ये कामकला काली जी हैं। ओके, अधर्वना काली, प्रत्याविंगरा, ओके, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। ओके, ये भी एक काली माँ का रौद्र रूप है, प्रत्यंगिना काली का। जय हो माँ। और अब माँ तारा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। ठीक है, और बॉटम डेक में है नीलकंठा। तो ये कुछ लॉर्ड हैं, इनसे आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो सकती है, या आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के साथ, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनके एनर्जीज के साथ आपका जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। ठीक है, टैरो से मैं एनर्जी चैनल करूँगी, क्या कुछ ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ओके, माँ काली आप क्या कहना चाहती हैं? कामकला काली माँ प्लीज़ मुझे गाइड करें। माँ कामकला काली प्लीज़ गाइड करें, क्या आप कहना चाहती हैं? प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके, सदाशिव जी। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड, प्रत्यंगिरा माँ काली प्लीज़ आप भी बताएं। 6 ऑफ वॉन्ड, ठीक है, माँ तारा आप बताएं क्या मार्गदर्शन आप देना चाहती हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, भोले बाबा नीलकंठा प्लीज़ बताएं आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, एंड बॉटम डेक की एनर्जी है नीलकंठ, 10 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड की। तो देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आप लोगों के लिए चैनल हो रही है, आपको ना सब कुछ दिखाया जा रहा है। आपको कुछ लोगों ने बहुत बेवकूफ़ समझा है, हालांकि आप ऐसे इंसान हैं कि अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धिमत्ता को आप लोगों के सामने शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। आप लोगों के साथ उसी तरीके से रहते हैं जिस तरीके से सामने से लोग हैं। आप फिजूल में ज्ञान बांटना, जो लोग नहीं लेना पसंद करते वहाँ आप ज्ञान बांटना पसंद नहीं करते हैं। आपका बेसिक नेचर ये हो सकता है कि जहाँ पर जिस चीज़ की नीड हो आप वहाँ पर वही चीज़ देना पसंद करते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं है कि आ रहे हैं ज्ञान बांट रहे हैं, अगर कोई लेना पसंद नहीं करा तो आप वहाँ पे बांटेंगे नहीं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। एक कहावत भी मुझे याद आ गई यहाँ पे कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पे इस कहावत से इस तरीके से जो है आपकी एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं कि ना, हाथ कंगन को आरसी, हाथ कंगन तो आप समझ गए हैं। हाथ कंगन क्या होते हैं? हाथों में कंगन पहनना। आरसी क्या? शीशा।
ये मुगलों के शासनकाल से एक कहावत चली आ रही है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। मतलब कि क्या, जो हाथ कंगन होते हैं, जब कोई भी इंसान या फीमेल्स के ऊपर ही स्पेशली कहावत बनी हुई है, उस समय में हो तो कोई भी सकता है, कहावत है ये, इससे लिंक करिएगा, ये स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट होती हैं। जब हम हाथ में कंगन पहनते हैं तो हमें शीशे की आवश्यकता नहीं होती, तभी कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, आरसी को बोला जाता है शीशा, दर्पण, मिरर, है ना। तब हाथ में जब हम चूड़ियां पहनते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं होती शीशे की, क्योंकि हमारी आंखें ये बता लेती हैं चूड़ियां कैसी लग रही हैं। वहीं पर पढ़े लिखे को फारसी क्या, पढ़ा लिखा क्या, पढ़ा लिखा होने का मतलब अब ये नहीं है कि कि किसी इंसान के पास जो है बहुत सारा किताबी ज्ञान है। अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना, तो आपका वो किताबी ज्ञान कहीं न कहीं व्यर्थ जाएगा। जीवन में आप ऐसी विकट परिस्थितियों में फँस जाओगे जहाँ पर वो किताबी ज्ञान आपका काम नहीं आएगा। तो आपका आध्यात्मिक स्तर ऊँचा होना बहुत ज़रूरी है। यानी पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या, पढ़े लिखे होने का मतलब, मैं यहाँ पे देखिए, मुझे नहीं पता कौन इस एनर्जीज़ के साथ कहाँ कनेक्ट करता है, बट ये कहावत के साथ जो मेरी सोल, जो मेरी आत्मा भीतर से कनेक्ट कर पाई है, वो ये है, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि आप जो हैं इतने ज्ञानी हैं, इतने महाज्ञानी हैं कि आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई छल कपट, झूठ, धोखाधड़ी कुछ भी नहीं चल सकता। जैसे पढ़ा लिखा इंसान जो होगा, वो फारसी भाषा अगर उसको नहीं भी आती है तो क्या वो समय लगाएगा? अगर वो अपने भीतर से एक दृढ़ संकल्प ले ले कि मुझे ये करना ही करना है, तो क्या उससे कोई जीत पाएगा? नहीं ना, वो सीख लेगा, क्योंकि उसके भीतर एक इंटेलिजेंस है, एक एक जज़्बा है सीखने का, तो वो सीख लेगा। तभी कहते हैं हाथ कंगन को वार सीखा, पढ़े लिखे को फार सीखा। तो यहाँ पे जो मैं आध्यात्मिक लेवल पर इस चीज़ों को जोड़ पा रही हूँ, वो ये है कि जो लोग विज़डमी होते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज जिनके पास होती है, उनसे कोई किसी भी प्रकार का छल, छलावा, धोखाधड़ी, झूठ ये नहीं चल सकते। कोई कितना मर्ज़ी शाना बन ले कि मैं इस इंसान से छुपा जाऊँगा, छुपा जाऊँगी, नहीं छुपा सकता। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, जिनके थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है, यहाँ पर परमात्मा ब्रह्म ज्ञान जिनको दे देते हैं, उनको थर्ड आई जब उनकी ओपन हो जाती है, तो उनको सामने से लोग अपनी नज़रों से गिरता हुआ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि जो छल-छलावे में फँसे हुए लोग हैं, वो कितने मर्ज़ी शरीफ बन ले, वो छल-छलावा दिखाएँगे ही दिखाएँगे, और आप कहीं न कहीं उन लोगों को देख कर के ना हँस रहे होते हो भीतर ही भीतर। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आप लोगों के लिए इस तरीके का शिफ्ट आ रहा है, बहुत पावरफुल चेंज। एंड मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, जिन लोगों ने आपके साथ ये वाली सिचुएशन क्रिएट करी थी ना, 5 ऑफ वॉन्ड की, इन लोगों के ऊपर जैसे नहले पे दहला पड़ गया है ना, इनके ऊपर नहले पे दहला पड़ गया है। इनके कर्म कांड, इनके जाल बुने हुए, ये खुद ही उसमें फंस गए हैं। अब इनको क्योंकि चालाक ज़्यादा थे, ज़्यादा ही शाणे चंट चालाक बनते, तो इनको निकलने का भी अब परमात्मा मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको ईश्वर से ज़्यादा अपने दिमाग पर भरोसा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ जी सकते हैं। तो ये लोग फंस चुके हैं टोटली। ये इस समय सर्वाइव कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ इनके सामने बहुत है, और प्रॉब्लम ये जो है अपने इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, फंस चुके हैं अपने ही कर्म कांडों में, अपने ही जो इन्होंने जाल बुने थे, ठीक है? माँ प्रत्यंगिरा यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि ऐसे लोगों के जीवन में ना शुक्र इनका कहीं न कहीं पास्ट में मज़बूत था, बट अब इनको शुक्र घसीटेगा। शुक्र इनका नेगेटिव हो रहा है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और माँ तारा यहाँ पे मैसेज देना चाहती हैं कि आप लोगों को जो है ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, ओके। तो यहाँ पे आपको माँ तारा कहना चाहती है कि आपको कुछ बिजनेस रिगार्डिंग आइडियाज़ मिलेंगे, उन पर आपको क्रिएटिव वर्क करने की आवश्यकता है। बिजनेस रिगार्डिंग आपको कुछ नॉलेज दी जाएगी, आपको कोई ज्ञान दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे माँ प्रत्यंगिरा यहाँ पे कहना चाहती हैं कि आपके जीवन में मैजिकल चेंज होंगे, मैजिकल रूप से आपका जीवन बदलेगा, ठीक है। बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। एंड यहाँ पे महासदाशिव कह रहे हैं, यानी भोले बाबा का ही ये रूप है, ये कह रहे हैं
कि आपको हाई लेवल पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको दी जाएगी। ये देखें यहाँ पे कार्ड, अध्यात्म का कार्ड है ये। स्पिरिचुअल नॉलेज, आपको ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है एंड डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है। एंड माँ कामा कला काली यहाँ पे कह रही हैं ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। ओके, यहाँ पे माँ कामकला काली आपको बोल रही हैं कि आपको वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के लिए ब्लेस्ड करा जा रहा है। आप देखेंगे आपके भविष्य में आप अच्छी वेल्थ कमाएंगे, अच्छा सब कुछ होगा। एंड आउटर एंड इनर डेंजर, आपके बाहरी और भीतरी जो भी डर हैं, फियर हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये यहाँ पे ईश्वर कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। और इससे आपकी प्रोटेक्शन हो रही है। और जिन लोगों ने जो साजिशें रची थी वो उसी अपने ही जाल में फंस रहे हैं। एंड यहाँ पे नीलकंठ भगवान आपको कहना चाहते हैं ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आपने कोई नई जॉब ट्राई करी है तो वहाँ पे और आप वेट में है कि ये डन होगी कि नहीं होगी, तो आप लोगों के लिए भगवान शिवा का ग्रीन डन है। यस, ये वाला थंब है कि डेफिनेटली आपकी वो जॉब पक्की होगी, ठीक है। या जो भी आपका कोई ऐसा काम था आप उसको बार बार कर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो एक्चुअली उसका सही समय नहीं था। इस समय आपको ग्रीन थंब डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ कार्ड मैं मूनोलॉजी डेक से लूँगी, ईश्वर आपको और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, आपके भविष्य में बहुत समृद्धि है, समृद्धशाली जीवन आपका होगा। एंड स्पेशली आपकी टॉरस हो सकती है राशि, टॉरस राशि आपकी हो सकती है, वृषभ लग्न आपका हो सकता है, वृषभ राशि आपकी हो सकती है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। बट जो जीवन में आपके नेगेटिविटी है उसको आपको अपने ब्रह्म ज्ञान के जरिए, उस प्रकाश के जरिए उसको चीर करके आगे चलते चले जाना है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आप ऐसा कुछ भी अपने मन में निर्धारित नहीं करें कि ये अब जो है एज इट इज़, जो हो गया सो हो गया, अब ये सेम रहेगा। सेम कुछ भी नहीं है, है ना। म्यूचुअल मून की एनर्जी है, यानी चांद बढ़ता और घटता है, कहीं भी कहीं कुछ भी चीज़ें स्टेबल नहीं होती, ठीक है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, साहसी बनो और पहला कदम उठाओ, ठीक है। आपको साहसी बनना है और फर्स्ट कदम अपना उठाना है, ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, आपके और आपके प्रियजन बिल्कुल सेफ जोन में है। लुक एट द बिगर पिक्चर, अपने सपनों के लिए आपको बड़ी जो है चीज़ें देखने की आवश्यकता है। अपने बड़े सपने देखें, वो कहते हैं ना सपने देखें बहुत बड़े बड़े, चांद पर जाने के सपने ज़रूर देखें। कम से कम चांद तक के सपने देखोगे तो आसमां तक तो ज़रूर जाओगे। तो सपने जितने बड़े देखोगे तो चांसेस उतने ज़्यादा हैं आपकी सक्सेस के। जब आप सपने ही नहीं देखोगे तो क्या घंटा सक्सेस मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। तो सपने हमेशा आपको बड़े देखने चाहिए। चांद के देखोगे तो आसमान तो ज़रूर चीर जाओगे, ठीक है। तो सपने हमेशा बड़े देखें। कुछ मैं डेली गाइडेंस कार्ड से ले रही हूँ कुछ लोगों के लिए। 8 नंबर वालों के लिए गाइडेंस आई है, डे ऑफ स्ट्रगल। जो भी लोग 8 नंबर वाले हैं, आपका मूलांक है भाग्यांक आपका 8 है। शनि आपको रूल कर रहे हैं। डे ऑफ लेजीनेस एंड स्लोनेस, आपके जीवन में अगर स्लोनेस है, लेजीनेस है, उसको आपने हटाना है। शनिदेव को बिल्कुल भी आलसी लोग पसंद नहीं है। शनिदेव आपको संघर्ष देते हैं, मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। आइडिया विल नॉट वर्क, डिलेज, अगर आप सुस्ती में रहोगे, लेजीनेस में रहोगे, कोई काम ढंग से नहीं करोगे, पड़े रहोगे, तो आप देखेंगे सारी चीज़ आपकी डिले में डाल दी जाएंगी। यू नीड टू इंक्रीज योर पेशेंस लेवल। यहाँ पे शनिदेव क्या करते हैं, आपको बोला जा रहा है कि आपके धैर्य की परीक्षाएं बहुत लेते हैं भाई, तो धैर्य आपको बना करके रखना है, धैर्यवान आपको बने रहना है। रेमेडीज़ आपने क्या करनी है, आप एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है, एमेथिस्ट होता है जामुनी कलर का क्रिस्टल होता है, वो आप वेयर कर सकते हैं। लैपिस लाजुली आप पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल होते हैं एमेथिस्ट या फिर लैपिस लाजुली आप पहन सकते हैं। अपने हाथ में ब्रेसलेट फॉर्म में जैसे मैंने पहने हुए वियर कर सकते हैं। मेरे पास तो ये
पाइराइट और सुलेमानी हकीक का मैंने पहना हुआ है, बाकी आप पहन सकते हैं अपने हिसाब से। 8 नंबर वाले एमेथिस्ट एंड लैपिस लेजुली को पहन सकते हैं। अवॉइड ब्लैक और ब्लू कलर, नीला रंग और काला रंग आपको नहीं पहनना है। डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन टू नीडी, जो भी नीडी हैं उनको आप मेडिसिन का दान करें। फीड लेबर फॉर गुड लक, जो भी मजदूर वर्ग होता है उनको कुछ ना कुछ खाने को दे, ठीक है, आपका गुड लक इन्हेंस होगा। हेल्प एनी हैंडीकैप्ड पर्सन, अगर आपको कोई अपंग हैंडीकैप्ड दिखे उनकी भी मदद करें, खाने पीने की चीज़ें उनको दें, आपको आपका गुड लक इनसे इन्हेंस होता है, ठीक है। 8 नंबर वालों के लिए कार्ड आया है, कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी। 9 नंबर वालों के लिए मैसेज आया है, डे टू शो पेशेंस, यू मे फेस अग्रेशन और सैडनेस ड्यू टू पास्ट डे फेलियर। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 9 नंबर वाला होता है मंगल, 9 नंबर को मंगल रूल करता है, और 9 नंबर वालों में बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध होता है, ठीक है। उनको बोला जा रहा है अगर आप अपने जीवन के पास्ट डे, पिछले दिनों के फेलियर से अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, आप गुस्से में हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं करना है। योर एनर्जी विल ड्रॉप डाउन, आपकी ऊर्जाएं और ज़्यादा उससे गिर जाएंगी, आपने ऐसा नहीं करना है। तो आप रेड जेस्पर, रेमेडी है ये, क्रिस्टल पहन सकते हैं आप, रेड जेस्पर या फिर कार्नेल पहन सकते हैं आप, ठीक है। 9 नंबर का है ये, रेड जेस्पर या फिर कार्नेल पहन सकते हैं आप। वियर रेड और ऑरेंज एज लकी कलर, आपको जो है रेड फिर या फिर ऑरेंज कलर पहनना चाहिए, ये आपका लकी कलर होगा। विजिट हनुमान टेम्पल एंड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर ब्रदर, डोनेट रेड थिंग्स टू बेगर और पुअर, लाल रंग की चीज़ों का गरीबों को और जो बेचारे बेगर्स होते हैं उनको दान दीजिए आप, ठीक है। ब्लेसिंग्स लीजिए अपने एल्डर्स की, ठीक है, अपने एल्डर्स की आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, एल्डर ब्रदर्स की। देखिए जो छोटे होते हैं ना, अगर आप अपने एल्डर, अपने बड़े भाई की ब्लेसिंग्स नहीं लेते हैं आत्मा से, ब्लेसिंग्स क्या होती है, ब्लेसिंग्स वो होती हैं जो आत्माएं दुआ देती हैं, है ना। आत्मा, आत्मा कब, जब आप जो है सभ्य तरीके से चलेंगे तब किसी की आत्माएं आपको दुआएं देंगी, ठीक है। और देखती हूँ किन के लिए आएगा। 7 नंबर वालों के लिए मैसेज आया है, डे टू मूवमेंट, स्टे फोकस एंड मेक टारगेट, मेक सॉलिड प्लान एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैम, पेंडिंग टास्क विल स्टार्ट मूविंग। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे स्टे फोकस एंड मेक टारगेट, आपको अपना फोकस बना करके रखना अपने टारगेट के ऊपर। मेक सॉलिड प्लान एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैम, आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लान, देखिए मुझे आपको 7 नंबर वाले दिख रहे हैं, आप बनाते तो बहुत प्लान्स है बट उसको आप जो होता है ना एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो करें उसको, ठीक है, स्टार्ट कर दें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। एंड पेंडिंग टास्क विल स्टार्ट मूविंग, जो भी आपकी पेंडिंग चीज़ें पड़ी हैं ना उनको ख़त्म करें जल्दी जल्दी। कुछ है आपका पेंडिंग चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं, ये सबके लिए हैं, अगर आपका कुछ पेंडिंग काम पड़ा है उसको निपटाएं जल्दी जल्दी, यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड रेमेडी आप लोगों के लिए है, 7 नंबर वालों के लिए, कैट आई, आप जो है कैट्स आई का जो है क्रिस्टल पहन सकते हैं अपने हाथ में। एंड ट्रिपल प्रोटेक्शन क्रिस्टल आते हैं वो आप पहन सकते हैं। वियर मिक्स्ड चेक प्रिंट, आपको बोला जा रहा है वियर मिक्स्ड चेक प्रिंट होता है ना जो, उसको आप पहने जो मिक्स्ड कलर में आता है। डोंट स्पीक लाइज, झूठ नहीं बोलें कभी भी, अगर 7 नंबर वाले झूठ बोलेंगे ना आपके जीवन की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं, क्योंकि 7 नंबर ने ना आपको एक ब्लेसिंग दी होती है 6th सेंस की, और अगर वो 6th सेंस का यूज़ आपने गलत वे में कर दिया तो आपकी लाइफ जो है हेलनेस की तरफ जा रही है। डोनेट 3 बनानाज इन टेम्पल फॉर गुड लक एंड फीड डॉग, तो 3 बनाना आप जो है मंदिर में दान दें, और जो डॉगीज़ होते हैं स्ट्रीट डॉग, इनको आप कुछ खाने पीने की चीज़ें दीजिए। एक कार्ड हम और लेते हैं बस। 6 नंबर वालों के लिए गाइडेंस आई है, डे ऑफ कैरिंग पास्ट स्ट्रेस, आप लोगों को बोला जा रहा है पास्ट इमोशनल बैगेज विल डिस्टर्ब योर माइंड, जो भी आपके पास्ट के इमोशंस रहे हैं
वो बैगेज आपके सर पर बहुत भारी है और आप ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरी नैया मझधार में फंसी हुई है। तो नैया मझधार से निकलेगी, सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो। यू विल फील अनएबल टू कम आउट फ्रॉम स्ट्रेस। जब आप उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे तो एक मेंटल पीस जो है आप महसूस करेंगे। एंड आप लोगों के लिए एक रेमेडी है 6 नंबर वालों के लिए जिनका भी मूलांक भाग्यांक 6 है, ठीक है? रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज पहने आप, बहुत फ़ायदा पहुँचेगा आपको। रोज़ क्वार्ट्ज पहने एंड वियर वाइट और एनी शेड और पिंक, सफ़ेद रंग के या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने। 6 नंबर वाले आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वर्शिप एनी फॉर्म ऑफ गॉडेस फॉर गुड लक। किसी भी देवी देवता की आप पूजा करें, जो आपका मन कहे कि इस देवी देवताओं की मैं ब्लेसिंग्स लूँ, उनकी जो मन से आए उसकी पूजा करें। रिस्पेक्ट योर पार्टनर एंड अवॉइड एक्स्ट्रा स्पेंडिंग। अपने पार्टनर की जो है रिस्पेक्ट करें। डोनेट पुअर काउ घी इन टेम्पल, सॉरी, प्योर घी इन टेम्पल। तो आपको जो है गाय का शुद्ध देसी जो घी होता है वो मंदिर में दान करें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड सीइंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।